सत्यमेव जयते हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि हमारे शरीर के लिए मांसाहारी भोजन यानी नॉन वेज हमारे लिए शरीर के लिए लाभदायक है या नुकसानदायक है, यानी ये हमारे शरीर के लिए रोगी है या निरोगी है, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। जब तक हम इन सब चीज़ों को नहीं जानेंगे, जब तक आपको अपनी गलती महसूस नहीं होगी, तब तक आप अपने अंदर सुधार नहीं लाएंगे। सुधार जब भी आएगा जब हम ये पहले जान जाएं कि हम गलती कर रहे हैं या हम इस गलती को करते हुए भी गलती नहीं मान रहे हैं। तो उसके लिए आप सभी लोग आजकल नॉनवेज खा रहे हैं, मांसाहारी भी भोजन के रूप में बहुत प्रचलित चल रहा है और वो भी इससे बड़ी से बड़ी बीमारियां फैला रहा है। भाई हम जो चीज़ खाते हैं इसलिए थोड़े खाते हैं कि हमारे शरीर में रोग पैदा हो, बताइए। और बार बार ये कहते हैं कि जो चीज़ आप खाते हैं उसी में ही रोग पैदा होता है, उसी से हम बीमार होते हैं। तो कारण क्या, हम उधर खा भी रहे हैं, उधर बीमार भी हो रहे हैं, उधर बीमार भी हो रहे हैं, उधर खा भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है उसका एक जो बैलेंस है या उसकी जो एक नॉलेज है उसके बारे में बिल्कुल अज्ञान है। तो उन्हीं चीज़ों को तो हम बता रहे हैं बड़े सरल भाषा में, बड़े सरल तरीके से, ताकि उसको आप बड़े आराम से समझें और किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। तो जब मांसाहारी की हम बात कर रहे हैं तो पहली चीज़ तो समझिए कि मांसाहारी हमारे शरीर के लिए बहुत ही जो है नुकसानदायक है, बीमारियों का एक बहुत बड़ा भंडार है, ये आप समझिए। बस किसी भी रूप में एक भी पॉइंट, एक भी प्रतिशत ये हमारे शरीर के लाभदायक नहीं है। क्यों नहीं लाभदायक? आपके अंदर प्रश्न उठा, दुनिया तो खा रही है, सभी तो खा रहे हैं, बूढ़े बच्चे सभी खा रहे हैं, तो आप कभी जितने लोग खा रहे हैं सब बीमार भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं बीमार हो रहे हैं। उसमें मांसाहारी भी जो है एक बहुत बड़ा उसका एक पार्ट है हमारे शरीर के अंदर रोग को पैदा करने के लिए। नॉर्मली आप देखते हैं कि मांस किस किस तरीके के होते हैं, उसको छोटी एक सिंपल लैंग्वेज, ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, दैट्स ऑल। सब प्रकार के जानवरों के जितने भी खाने के पदार्थ हैं वो सभी नुकसानदायक हैं। अब उसमें चाहे हमारा अंडा हो, चाहे हमारी मछली हो, चाहे हमारा मुर्गी हो, चाहे हमारा बफेलो का मांस हो, चाहे हमारा बीफ हो, चाहे हमारा बकरी हो, किसी भी तरह के। इसीलिए हमने कहा है कि चाहे हमारा सीप का हो, ऑल टाइप ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, बस दैट्स ऑल। अब उसमें प्रश्न सभी तो समझ गए, तो इसके बाद आपको मन में प्रश्न आ रहा, भाई क्यों नुकसानदायक है? तो वो भी जान लीजिए आप कि हमारे शरीर के अंदर इससे कितने तरीके की बीमारियां फैलती हैं, वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक तो सबसे मेन चीज़ है यानी कि हम मांस खाते क्यों हैं। हम नॉर्मली मांस इसलिए खाते हैं कि हमें शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन का काम क्या है? हमारे बॉडी के अंदर मसल्स को बढ़ाएगा, हमारे बॉडी के अंदर थोड़ा सा स्टेमिना बढ़ेगा, हमारे बॉडी जो है थोड़ी सी थोड़ा सा ग्रो हो जाएगी, थोड़ा सा ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको उससे महसूस होगी, यही सारे लाभ उसको प्राप्त होंगे। लेकिन इससे बीमारियां क्या क्या होंगी? इससे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ गया, यानी हमारा सारा पाचन तंत्र खराब हो गया, एसिडिटी हो गई, हृदय रोग हमें हो गया, थकावट आने लगी, कैंसर जैसी बीमारी हमारे अंदर हो गई। और इसके बाद हमारे क्या, मोर कन्फ्यूजन होने लगा। ज़्यादातर हमारे अंदर कन्फ्यूजन की चीज़ होने लगती हैं और इसके बाद हमारे डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इसके बाद हमारे जो है अन्य चीज़ें, यूरिक एसिड हमारे शरीर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जॉइंट्स पेन, अर्थराइटिस या गाउट जैसी बीमारियां हो जाती हैं। इसका हमने आपसे डायबिटीज़ हमारी हो जाती है। दूसरी चीज़ हमारी होती है कि इसके एक्चुअल में डाइजेस्टिव सिस्टम्स के अंदर चेंजेस क्या क्या आते हैं वो जानना ज़रूरी है। क्योंकि जितने भी हमारे जानवर हैं मिल्क प्रोडक्ट वाले, चाहे गाय हो, वो चाहे हमारी भैंस हो, चाहे हमारी बकरी हो, या चाहे हमारा ह्यूमन बींग्स हो यानी मानव हो, इन सब की आंतें लंबी होती हैं। यानी 32 फीट से लेकर के गाय वगैरह की तो एनिमल्स की तो 42 फीट होती हैं। तो इन सब के अंदर उन चीज़ों का पाचन वो ज़्यादा देर तक रुकी रहती हैं। जो भी चीज़ें हम मांसाहारी खाते हैं वहाँ पर ज़्यादा देर तक रुकी रहती हैं और रुकी रहने के बाद वो आराम से पचती हैं, आराम से उसका न्यूट्रिशन निकलता है। लेकिन हमारी जो मांसाहारी चीज़ें हैं, जो हमारी नॉन वेज चीज़ें हैं, ये क्या करती हैं? एक तो हमारे शरीर के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं प्रोटीन की वजह से, और दूसरी चीज़ क्या करती हैं, जिसकी वजह से हमारा वो प्रोटीन जो होता है वो फिर डाइजेशन होने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस उन्हीं लोगों को सूट करती है जिनकी आंतें छोटी होती हैं। जैसे हमारे जितने मांसाहारी जानवर आप देखेंगे उनकी आंतें हमेशा छोटी,
किसी भी मांसाहारी के 8 फीट 10 फीट करीब, यानी जो भी हमारा मांस खाने वाले जानवर होते हैं। तो इस तरीके से सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आ गई कि हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस तरह समझिए हमारे बॉडी के अंदर का जो हमारे सिस्टम्स बना हुआ है, वो सारे सिस्टम्स हमारे मांस खाने के अनुकूल है ही नहीं। बस सबसे मेन चीज़ है, अगर हम मांस खा रहे हैं समझ लीजिए ज़बरदस्ती खा रहे हैं, और कोई चीज़ ज़बरदस्ती खाएंगे तो समझ लीजिए हमारे शरीर के रोग फैलाएगा, यानी बीमारी का सबसे बड़ा कारण बनेगा। इसके बाद क्या होता है कि मोस्टली क्या होता है कि हमारे दांत होते हैं वो मांस के अनुकूल नहीं होते हैं। जानवर होते हैं वो जिनके जो जानवर मांस खाते हैं उनके दांत नुकीले होते हैं, यानी उसके थोड़ी सी बॉडी स्ट्रक्चर में भी डिफरेंसेस है। यानी मांसाहारी जानवरों की आँख छोटी होती है, यानी जो मांसाहारी होते हैं उनकी एक तो आँख छोटी होनी चाहिए, दूसरे उनके दांत नुकीले होने चाहिए। मनुष्य के जो नॉनवेज खाने वाले हैं ना तो उनकी आंतें छोटी होती हैं और ना उनके दांत नुकीले होते हैं। तो दो सबसे बड़े मेजर रीजंस। तीसरा हमारे बॉडी के अंदर का डाइजेस्टिव सिस्टम्स उसके अनुकूल नहीं होता। तो मेजर चीज़ें ये भी होती है, तो थोड़ा सा बॉडी के सिस्टम को भी समझना जरूरी है। और इसके बाद जब हम मांस खाते हैं, मांस खाने के बाद हमारे बॉडी के अंदर डिप्रेशन आता है, हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिविटी आती है, नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगते हैं, और हमारे बॉडी के अंदर का फिजिकल सिस्टम्स और आपका स्पिरिचुअल सिस्टम्स और मेंटल सिस्टम जिसे हम कहते हैं, ये तीनों डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आदमी हमेशा डिस्टर्ब रहता है। शरीर का मोटापा बढ़ जाता है, शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कितनी चीज़ें आपको कहीं अगर आप इसे कंपेयर करना शुरू करेंगे तो कहीं पर भी आपको एक भी वर्ड या एक भी परसेंटेज या एक भी पॉइंट इससे आपका शरीर को फ़ायदा नहीं है। तो इतना सब आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कम से कम जो कुछ बताया जा रहा है फिर विश्वास करिए और जानिए कि किसी भी रूप में मांस हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, इंक्लूडेड अंडा आल्सो। बस थोड़ी सी चीज़ों को पाने के लिए, वो भी एक टेम्परेरी, और वो भी हमारे बॉडी के अगेंस्ट जो ग्रोथ कर रही हैं। बस जैसे एग्जांपल छोटा सा बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि मान के चलिए माँ के पेट में बच्चा है, अब बच्चे का पूरा ग्रोथ परफेक्ट ऑर्गन्स के साथ 9 महीने लग जाते हैं, 9 मंथ, यानी 280 डेज, 9 मंथ 10 डेज। अगर उस बच्चे को हम कुछ इस तरह की चीज़ें देते जिससे कि हमारा बच्चा का ग्रोथ 3 महीने में हो जाए, और हमारे बच्चे की डिलीवरी 3 महीने के अंदर ही हो जाए या 3 महीने के बाद हो जाए, तो क्या समझते हैं कि बच्चे के बॉडी के जो उसके नेचुरल ऑर्गन्स हैं वो पूर्ण रूप से डेवलप होंगे, पूर्ण रूप से फंक्शन कर रहे होंगे? कभी नहीं करेंगे। इसी तरीके से हमारे मांस जो होता है हमारे बॉडी के सारे सिस्टम्स को, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म सिस्टम्स को, हमारे बॉडी के सारे पाचन तंत्र को, हमारे बॉडी के सारे सर्कुलेटरी सिस्टम्स को, हमारे बॉडी के सारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स को, इन सारी चीज़ों की जो एक नॉर्मलिटी होती है उस सारे सिस्टम को डिस्टर्ब कर देता है। तो आप समझिए कितना खतरनाक चीज़ है। तो हम क्यों मांस खाएं भाई? इसलिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मांस से दूर रहें और मांस को खाने की बिल्कुल ही इच्छा न करें, और इन चीज़ों को सत्य रूप में समझें और ट्राई टू कीप अवॉइड एनी टाइप ऑफ द एनिमल प्रोडक्ट्स। इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, इट इज़ हैव ऑलरेडी ऑल डिजीजेस, दैट्स ऑल। यानी हमारे शरीर के लिए किसी भी रूप में मांस वो फ़ायदेमंद नहीं है। फिर हम थोड़ा सा इस चीज़ को देखना चाहें, एक छोटी सी चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं, बड़ी लाभदायक चीज़ है सबके जीवन के लिए, कि जब हम रात में खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद 1 कप गर्म सूप या 1 कप गर्म पानी जरूर पिए। फिर इसके बाद हम सोने जाते हैं, तो जब हम बिस्तर में सोने जाएँ तो 1 गिलास गुनगुना पानी पीकर ही सोएं। अब आपके मन में बात होगी भाई इससे कौन सा लाभ है, इस पानी से कौन सा चमत्कार है? बिल्कुल चमत्कार है। इस पानी के पीने से हमें ये होगा कि रात में जब हम सोएंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत होती है, जिससे कि हमारी आर्टरीज ब्लॉकेज होती हैं और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि वो जो हम रात में गर्म पानी पी के सोते हैं, इससे हमारे जो क्लॉटिंग की समस्या है उस समस्या को ये दूर करने में एक मेडिसिन का काम करती है। बस तो रात में गर्म पानी पी करके सोना न तो बहुत बड़े खर्चे की चीज़ है, न इसके लिए बहुत बड़े ज्ञान की चीज़ है। तो मुझे पूर्ण आशा है कि हमारे इस वीडियो में, हमारे चैनल के माध्यम से रोगमुक्त शरीर के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया हो, उसके अंदर हमारी जो बातें आपसे कह रहे हैं, एक भी शब्द, कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छी लग रही हो, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके मित्रों के लिए, अन्य लोगों के लिए, तो इसको 1 से 2 लोगों में, 2 से 10 लोगों में कम से कम आप हमारे इस चैनल्स को
5 लोगों को ज़रूर एक बढ़ाएं तो 5 से फिर आगे बढ़ेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। शायद आप भी हमारे इस मिशन के द्वारा लोगों के शरीर को रोग मुक्त रखने में पूर्ण सहायक होंगे। इसी के साथ हम आपको पूर्ण रूप से चाहते हैं कि सहयोग करें और शरीर को रोग मुक्त रखें। बहुत ही सरल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल भी खर्चे नहीं। हर तरह के गंभीर रोग बता रहे हैं, चाहे जैसा गंभीर रोग हो, कैंसर का हो, हृदय का हो, लीवर का हो, जॉइंट्स के हों, कोई भी शरीर के रूप हो जहाँ पर आप एक तरह से होपलेस हो चुके हों, एक बार इन चीज़ों को जानने की कोशिश ज़रूर करें। हमारा MM नेचुरोपैथी एंड मेडिसिनल योगा सेंटर रायबरेली, जिसमें हर चीज़ आपको बड़े ही सरल भाषा में, बड़े ही सरल तरीके से आपके अनुकूल और आपके मैनुअल प्रोसेस के द्वारा जिसको आप कर सकें, ज़रूर इस सेवा का लाभ उठाएं। सत्यमेव जयते।